सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएं। सौर प्रणाली की खोज कोpernicus ने की थी। कोpernicus ने की थी। फिर आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्राइमिक सेंचुरी, नेबुला, बर्नार्ड और साइरस। इसमें है साइरस। साइरस सबसे अधिक चमकदार तारा है, जो कि बहुत अधिक चमकता है, और इससे कम चमकने वाला प्राइमिक सेंचुरी है, जो कि आकाश में पाए जाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, कुशल तारा। इसमें है ग्रह। ग्रह कहलाते हैं सूर्य के चारों ओर जो सौरमंडल में होते हैं। उपग्रह उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो उपग्रह कहते हैं। क्षुद्रग्रह जो छोटे छोटे होते हैं वे क्षुद्रग्रह होते हैं। और तारा, कुशल तारा जो छोटे छोटे आकाशगंगा होती हैं, उनमें कुशल तारा पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, किस तारामंडल में एक वृत्त निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? इसमें है ओरियन। ओरियन है जो वृत्त निहारिका है जो तारामंडल में उपस्थित रहती है। पांचवा प्रश्न है, कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? उल्का, तारे, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह। सौर परिवार में कौन सा नहीं होता है? ये जल्दी से बताएं। उल्का पिंड सौर परिवार में होते हैं, लेकिन तारे इसमें नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तारे नहीं होते हैं। चंद्रमा भी होता है, क्षुद्रग्रह होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71% हाइड्रोजन पाई जाती है सूर्य के मिश्रण में, जो कि उसे अधिक चमकदार बनाता है। और इसमें हाइड्रोजन से ही सूर्य ऊर्जा लेता है, और इसमें 26.5% और 2.5% भी पाई जाती है हीलियम। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा, और सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकुरी है। पूर्व में सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम, नहीं हाइड्रोजन। अल्फा कण, यूरेनियम, इनमें से हाइड्रोजन है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह हैं। ये चारों पार्थिव ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये पार्थिव ग्रह होते हैं। और इन्हें सूर्य ग्रहण किसके कारण होता है, कैसे होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा के और सूर्य के बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो विज्ञान के हैं। यह है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है नॉर्वे में। वैज्ञानिक जिन्हें सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोpernicus ने की थी। आइंस्टीन और न्यूटन ने की थी। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? यह अभिनव तारा जो विस्फोटित तारा होता है। उल्का पिंड जो छोटे छोटे होते हैं। धूमकेतु ये अलग मटेरियल के बने होते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सबसे नज़दीक जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वह मरकुरी, बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के, जो बहुत ही वो पृथ्वी
और सूर्य से तीसरा ग्रह तथा यह बीच में अवस्थित है। शुक्र एवं मंगल के बीच में है पृथ्वी स्थित है। शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है पृथ्वी, जो तीसरा ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, जो सबसे नज़दीक है और अधिक चमकीला भी ग्रह है। यह पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है, जिससे कि इस पर जीवन की खोज अभी कर रहे हैं वैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह। यह अधिक चमकीला ग्रह भी है और अधिक पृथ्वी के नज़दीक भी है। शुक्र ग्रह। मंगल और शनि ग्रह के ऊपर एक बेल्ट पाई जाती है। निम्नलिखित ग्रह में से किस से सौंदर्य का देवता कहा जाता है? जो अधिक सुंदर होगा, चमकीला होगा, वही है शुक्र ग्रह। शनि ग्रह पर एक बेल्ट पाई जाती है जो कि सबसे अधिक वो रहती है। इसका अलग ही सौरमंडल है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जो सबसे अधिक चमकीला है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। और ऑप्शन 3 जनवरी सबसे अधिक नज़दीक होती है। 14.7 प्रकाश वर्ष दूर। किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? यानी सबसे अधिक दूरी किस दिन होती है? जब अधिक गर्मी भी पड़ती है, दिन भी बड़ा होता है। 4 जुलाई। 4 जुलाई को सबसे अधिक दूर होती है पृथ्वी, और 3 जनवरी को सबसे पास होती है, सूर्य के नज़दीक होती है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है जो कि जिस पर जीवन संभव है? पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं, इसी पर जीवन है भी। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? लाल सबसे अधिक वो होता है जो सूर्य के नज़दीक भी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य के नज़दीक है, इसी कारण इसका तापमान भी अधिक है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी छोटे छोटे उपग्रह नहीं हैं जिनके परिक्रमा करने वाले, ये हैं बुध और शुक्र। इसमें क्षुद्र ग्रह नहीं पाए जाते हैं बुध और शुक्र की परिक्रमा करने वाले। वॉइस ठीक नहीं आ रही है। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तब प्रकीर्णन के कारण होता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का, जो कि एक बेल्ट पाई जाती है उसमें होते हैं, इसके उपग्रह होते हैं। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किससे के लिए जाता है? शनि की रिंग्स पाई जाती है उसकी खोज किसने की? केपलर, कार्टेशियस, गैलीलियो।